चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेल्थ सेशन है, जैसे कि पता है, क्योंकि हमारा काम ही हेल्थ के ऊपर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी। वो फैक्ट्स हम सब जानते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को या तो हम भूल गए हैं, या हम, जैसे वही बात होती है ना कि जब तक बीमारी नहीं आती तो हेल्थ का पता नहीं चलता। तो ये फैक्ट्स जो है ना, ये बस आज मैं आपको रिमाइंड कराने वाली हूँ, पता सबको है। तो हम पहला फैक्ट देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात, हम सबको पता है कि बीमारियां तब आती हैं जब सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। तो 90% बीमारियों का कारण है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना, और ये हम सबको पता है। लेकिन हमें ये सब कुछ पता होते हुए भी हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि सर्कुलेशन अगर डिस्टर्ब रह रही है तो हमारी बीमारियां आएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो हार्ट डिजीज आती है। आपकी सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो आपको पैरों में दर्द, आपको लेग्स या आर्म्स में पेन रहती है, सर्वाइकल पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बीपी डाउन या अप हो सकता है। और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो भी एब्डोमेन में है और चेस्ट में है, वहां तो स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो प्रॉपरली काम नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी तो हम ठीक रहेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि हम रोज अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर पाए। उसके बाद दूसरा फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही ये एक रिसर्च ने बताया है, जैसे ही आपके मोबाइल पर एक कॉल आती है तो ये जो सर्कुलेशन की मैं अभी बात कर रही थी, 35% तक हिल जाता है। और मान लीजिए आप रोज वॉक पे भी जा ही रहे हैं, आप रोज एक्सरसाइजेस भी कर ही रहे हैं, आप वो मॉर्निंग में करके आ गए, लेकिन फुल डे हमारा काम किसके ऊपर है? मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर। सारा दिन हम वाईफाई, टावर, सिग्नल, ये सब के बीच में रहते हैं। तरह तरह की रेडिएशंस है हमारे आसपास, वो रेडिएशंस लगातार हमें अफेक्ट कर रही है। और ये जो अफेक्ट हो रहा है, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। और जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि हमारी 90% प्रॉब्लम्स ब्लड सर्कुलेशन हिलने की वजह से है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मोबाइल कॉल हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है और वो कितना ज्यादा डैमेज हमारी बॉडी के ऊपर कर रही है। उसके बाद तीसरा फैक्ट हम देखते हैं। तीसरा फैक्ट कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। हमारे सेल्स के अंदर 70% पानी है। और अगर मैं बात करूं कि हम पानी कैसा पी रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं वो पॉल्यूटेड है, पहली बात तो। क्योंकि हम लोग उस कंट्री में रहते हैं जहां की एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है। एक्सेसिवली इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा रिवर्स में जाता है। जितना मर्जी हम रेगुलेशंस लगा लें, हमें पता है कि रिवर वाटर जो है वो पॉल्यूटेड आ रहा है। उसके बाद जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो बारिश होती है वो पानी सारा मिट्टी का जाके रिवर्स में जाता है। और आफ्टर ट्रीटमेंट जब वो हमारे पास पहुंचता है, तो वो जो ट्रीटमेंट है ना, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता जिससे कि हार्मफुल केमिकल्स हमारी तक ना पहुंचे। हार्मफुल केमिकल्स में आता है आर्सेनिक, लेड। ये मेन केमिकल्स हैं जो कि हमें कैंसर जैसी बीमारियां कर सकते हैं। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि जो हमारे शरीर के अंदर पानी है वो हम पॉल्यूटेड पी रहे हैं। और अगर आप लोग उस फैमिली से हैं जो कि आरओ सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता है कि पॉल्यूटेड वाटर है, तो एक एरा आया था, मैं अगर बात करूं 8-10 साल पहले, तो 8 6 8 साल पहले तो एक एरा आया था जिसमें कि आरओ का प्रचलन शुरू हुआ। क्योंकि लोगों को पता चला कि पानी पॉल्यूटेड है, तो उसको क्लीन करने के लिए हमें ये सिस्टम लगाना पड़ेगा। इस सिस्टम ने क्या किया? इसने सारे ही मिनरल्स आउट कर दिए। तो उसने लेड और आर्सेनिक निकाला जरूर बाहर पानी से, लेकिन उसने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिशिया ये भी सब निकाल दिया। अब हमारी बॉडी को ये चीजें चाहिए थी, बट वो भी निकल गई। तो हम क्या कर रहे थे? हम डेड वाटर पी रहे हैं। तो वो डेड वाटर पीने से आप अंदाजा लगा लो, जिस शरीर के अंदर 70% पानी है और वो पानी हम डेड पी रहे हैं, तो क्या हम खुद ही अपने आप को हील कर पाएंगे? ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपने आप को हील कर पाए, क्योंकि जो जिसने हमें हील करना है वही हम ठीक नहीं पी रहे। जितनी मर्जी हम मेडिकेशंस ले लें,
क्योंकि आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन में तो हीलिंग पावर होती ही नहीं है। वो सॉल्ट जितना mg का मिलेगा वो या तो कम कर देगा या तो ज्यादा कर देगा, जितनी उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से वो काम करेगा। उसमें सेल्फ नॉलेज नहीं होती। आजकल तो जमाना ही ऑटोमेशन का है, तो ऑटोमेशन वाला ही सिस्टम हमें अपनी बॉडी के अंदर लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आप को हील कर पाए। तो हम अगले फैक्ट के ऊपर चलते हैं। अगला फैक्ट कहता है कि हमारे शरीर को कम से कम 98% ऑक्सीजन चाहिए अगर हमने न्यू सेल्स बनाने हैं, और हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली नए सेल्स बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम नए सेल्स बनाएंगे नहीं तो हमारी हीलिंग नहीं होगी। हमारे पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो अगर हमारे नए सेल्स कम बने और पुराने सेल्स मरते जा रहे हैं तो हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है, हम एजिंग की तरफ जाने लग जाते हैं, मतलब बूढ़े जल्दी हो जाते हैं और हमारे शरीर में बीमारियां जल्दी आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं, तो हम रेगुलरली नए सेल्स बना सकते हैं जो कि हमारी हीलिंग में हेल्प करे। तो कोई भी अगर बीमारी इनकेस आ गई है तो हम उसको ठीक करने में सक्षम हो जाएंगे, हम अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले फैक्ट के ऊपर चलते हैं। अगला फैक्ट कहता है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को -50 मिली वोल्ट वोल्टेज चाहिए होता है नए सेल्स बनाने के लिए, हेल्दी सेल्स बनाने के लिए। तो अगर आपकी बॉडी ये वोल्टेज अचीव कर पा रही है नेचुरली, तब आप नए हेल्दी सेल्स बना सकते हैं, और अगर नहीं तो आप नए सेल्स बनाने में सक्षम नहीं है। और कभी भी कोशिश, हम जितना मर्जी मैं बोलूं कि आपको डायबिटीज है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी आपका ऑर्गन है वो अफेक्ट हुआ है, उसमें अगर नए सेल्स बन जाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे, अगर नए सेल्स नहीं बनेंगे तो आप बीमार ही रहोगे, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो नए सेल्स बना सके, फास्टन अप कर सके उस प्रोसेस को, तो हम ठीक हो ही नहीं सकते। तो ये जो बेसिक है ना, अगर हमने ये बेसिक को समझ लिया तो मैं कहती हूँ आपको कोई मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है, आप हर एक पेशेंट को ठीक कर सकते हो। ये चीजें हमें हमारे कॉलेज में सिखाई गई, उसके बाद हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, तब मुझे पता है। लेकिन इस ट्रेनिंग सेशन का फायदा क्या है? ये ट्रेनिंग सेशन इसीलिए किया गया है ताकि हम वेलनेस कोच क्रिएट कर सकें, जो कि ऐसे ऐसे लोगों को ठीक कर सके जिनको जरूरत है। तो एक्चुअल में है क्या, ये फैक्ट्स हमें पता चल गए कि ये तो चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। और नेचुरली अगर हम ये पैरामीटर्स को पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा? तो अपने आप से आपने क्वेश्चन करना है। आप हो सके तो चैट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं, अगर सर ने चैट बॉक्स ओपन रखा है। हमें जो नेचुरली ये पैरामीटर्स अचीव करने हैं, 45 मिनट की तेज वाली मैं कह रही हूँ, नॉर्मल वॉक नहीं जो हम मजे मजे से करते हैं, वो नहीं, नॉर्मल वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक या फिर एक्सरसाइज जिसमें कि आपकी डीप ब्रीदिंग हो, मतलब कि आप लंबा सांस अंदर लेके जा रहे हो और लंबे सांस बाहर छोड़ रहे हो, वैसी वाली एक्सरसाइज चाहिए। उसके बाद ये जो 3-4 पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, ये कैसे फुलफिल होंगे? एक्सरसाइज, वॉक, योगा, ऐसा कुछ आप जरूर करें, डेली करें, ऐसा नहीं कि 15 दिन किया और 2 महीने नहीं किया। उसके बाद आप मिट्टी के घरों में रहते हो, जिससे कि, क्योंकि एक जो नेचुरल, मैं बोलूँ ना, ये चीजें हमें नेचुरली कैसे मिलती हैं, तो वैसे मिलती हैं जैसे पहले जमाने में मिलती थी, क्योंकि पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। और उनका बीमार ना पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, उनको नेचुरल मैग्नेटिक थेरेपी मिलती रहती थी धरती से, तो वो मिट्टी के घरों में रहते थे और जमीन पे ही सो जाते थे। तो वो जब 6-7-8 घंटे सोते थे ना जमीन पर, उनकी बॉडी चार्ज हो जाती थी और वो फुल डे काम करते थे। वो 3-4 बजे ही उठ जाते थे और ऐसे फ्रेश होते थे, और फुल डे काम करना और पूरा दिन मिट्टी में मिट्टी होना जिसको हम बोलते हैं ना, वैसे होते थे। जो लोग खेतों में काम करते थे या बर्तन बनाना या जो भी काम करते थे वो, तो वो क्या था, अपनी बॉडी को ना सारा दिन चार्ज अप रखते थे। उसके बाद उस जमाने में हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते थे, उसी में खाना बनता था। तो वो जो एक होता है ना कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल मिनरल्स, वो मिलते थे। और जी मैं जो मैं वोल्टेज की बात कर रही हूँ, वो मिट्टी से मिलती है हमें, ठीक है, तो वो मिलता था। आजकल फिर से वापस वो ट्रेंड आ रहा है कि घड़े के
घड़े में रखा हुआ पानी पीना है। क्यों? क्योंकि वो सिलिशिया जो हमारे आरओ ने बाहर निकाल दिया था, वो हमें घड़े से मिलना शुरू हुआ है अब दोबारा। लेकिन अब आप देखो वो घड़े किस मिट्टी से बन रहे हैं? वो उस मिट्टी से बन रहे हैं जहाँ पे कभी ना कभी पेस्टिसाइड पहुंचा है। तो हो क्या रहा है, हम वापस आ तो रहे हैं मिट्टी के बर्तनों पे, पर फिर वही केमिकल वाली मिट्टी का हम कंज्यूम कर रहे हैं या उन बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं। उसके बाद एक अगला तरीका है अपनी वोल्टेज को इंक्रीज रखने का और साफ पानी पीने का, वो है बहता हुआ नहर का पानी। और हम अपने आप से पूछें कि हम कितना बहता हुआ नहर का पानी पीते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि कितनी कितनी जगह पे पानी स्टोर हुआ होता है। पहले नहर से आता है, बड़ी-बड़ी टंकियों में स्टोर होता है, फिर उसके बाद हमारी टंकियों में स्टोर होता है। उसके बाद वो हमारे अगर आरओ सिस्टम वगैरह लगे हुए हैं, उसमें स्टोर पड़ा रहता है। और जितना पानी स्टोर्ड रहेगा ना, उसका वोल्टेज उतना डाउन चला जाएगा। और पानी जो हमारे तक आ रहा है, जैसे कि मैं पहले बात कर ही चुकी हूँ कि हमारे पास पॉल्यूटेड पानी आ रहा है। तो साफ पानी पीने का तो मतलब है ही नहीं हमारे पास। उसके बाद अगला पैरामीटर ये अचीव करने का तरीका है कि हम नंगे पाँव ज़मीन ज़मीन मतलब कि मिट्टी पर चलें, या जैसे कि आपका गार्डन है, पार्क है, ग्राउंड है, वहाँ पर आप नंगे पाँव चलें। तो अपने आप से पूछ कर देखें कि हम कितने लोग ऐसे हैं जो कि नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं। मैंने तो मतलब रियल में ऐसा देखा है, हम नहीं करते शायद क्योंकि एजुकेशन मैटर करती है। बच्चों को हम डाँट देते हैं जैसे ही वो नंगे पाँव चलते हैं, बेटा चप्पल पाओ, है ना? हम कभी बिना चप्पल के, शूज़ के चलते ही नहीं हैं। और कुछ नीचे गिर जाए, तो हम बच्चे को वो खाने नहीं देते। और मैं यूजुअली अगर मेरे बच्चों से नीचे कुछ गिर जाए, तो मैं खाने देती हूँ। क्योंकि शायद तभी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, क्योंकि वो एटलीस्ट कुछ तो खा रहे हैं, वो कुछ तो जुड़े हुए हैं ज़मीन के साथ। बहुत ज़्यादा नहीं हम कर पा रहे, पर जितना हम कर पाएँ, वो उतना कर रहे हैं। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि हम जो मैंने पीछे बताए आपको फैक्ट्स वो अचीव कर सकते थे। बट रियलिटी ये है कि हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पहली बात हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, दूसरी बात हमारे पास समय नहीं है, समय है तो हमारे अंदर आलस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वज़ह से हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें पता है कि हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा? मेरा ये मानना है, ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये रियल में एक मैं बोलूँ कि नेचर का ही वरदान है, बिकॉज़ उस थेरेपी को इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर निकाला गया है, जो कि एक्चुअल में परमात्मा ने हमें दी थी और हमने खुद अपने आप को उससे दूर कर दिया। हमने सीमेंट और सरिये के घर बनाए हैं, परमात्मा ने तो हमें बोला था कि आप हट्स में या मिट्टी के घरों में रहो और हमने उनको मॉडर्नाइज करने के चक्कर में उससे दूर हो गए। टाइल्स, मार्बल्स लगी हुई हैं, अब तो टावर सिस्टम आ गया है, मतलब कि आप ग्राउंड फ्लोर पे तो रहते ही नहीं हो, हवा में हम रहते हैं। तो कहाँ से हमें वो जो मैग्नेटिक फोर्स मिलना था ज़मीन से वो मिल ही नहीं रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ज़मीन के अंदर जो मैग्नेट थी, बहुत डीप अर्थ के अंदर जो मैग्नेट थी उसको निकाला गया है। नैनो टेक्नोलॉजी से उसे कन्वर्ट किया गया है चूरे के अंदर और इन 2 चीज़ों में डाला गया है जो आपके सामने है। एक है वाटर एनर्जी पैड और एक है मैट्रेस। अब ये करते क्या हैं और आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेंगे हम समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप किसी भी पेशेंट को 100% ठीक कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि वाटर एनर्जी पैड हमारी क्या चेंजेस करेगा हमारी ज़िंदगी के अंदर जिससे कि हम ठीक हो पाएँ। तो बेसिकली ये जो वाटर एनर्जी पैड है, ये आपको एक बड़ा कवर मिलेगा जिस तरह की मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो बड़ा कवर है, तो ये आपको जो मिलता है इसको आपको वाटर बॉटल के ऊपर रैप करना है। अच्छा होगा कि अगर आप काँच की बॉटल के ऊपर करो, अगर नहीं अवेलेबल है फॉर द टाइम बीइंग तो आप फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल के ऊपर कर सकते हो। ये बेसिकली करेगा क्या? अब मैंने जैसे आपको बताया इसके अंदर क्या है मैग्नेट्स हैं। तो मैग्नेट से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो आपके जो पानी का स्ट्रक्चर है वो अनस्ट्रक्चर्ड से स्ट्रक्चर्ड में आ जाएगा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। वो करेगा क्या बेसिकली, जब हम स्ट्रक्चर्ड वाटर पीते हैं तो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है हर सेल में। अभी मैंने पीछे एक बात करी थी कि हमारे सेल्स हेल्दी नहीं है तो वो बॉडी को कैसे हील कर पाएंगे। अब हम अगर शुगर की बात करते हैं तो शुगर क्यों नहीं ठीक हो पाती,
लाइफ लॉन्ग लोग 10, 12, 20, 25 साल से शुगर की गोलियां खा रहे हैं। अगर वो इतने टाइम से खा रहे हैं तो ठीक होनी चाहिए थी। ठीक इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि वो जस्ट ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन वो अगर हीलिंग की मैं बात करूं, पैंक्रियाज को हीलिंग की बात करें, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें वो प्रोसेस ही नहीं डाला गया है जिसको कि हीलिंग करा जाए। तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जो कि पैंक्रियाज को ठीक करे, जो हमारे माइंड के अंदर जो हॉर्मोन्स बनते हैं उनको ठीक करे। तो बेसिकली क्या है, जब आप ये वाला पानी पियोगे जिसको मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके बनाया गया है, तो ये आपके सेल्स के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा। और क्या होगा इसके साथ, इस पानी को पीने से और क्या होगा, ये बेसिकली पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। जो ये बेल्ट है, ये पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कैसे करेगा, आपको सबको पता होगा। ये तो बेसिक साइंस है कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। लेकिन कमाल की बात ये है कि ये जो थेरेपी है, ये जो बेल्ट है, ये पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके H3O2 कर देती है। और पूरी दुनिया में इस फॉर्म में सिर्फ फ्रूट्स के अंदर ऐसा पानी होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सबसे प्योरेस्ट वाटर सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। और उसके बाद अगला इस बेल्ट की जो बॉटल है ना उसके अंदर होता है। तो आप अंदाजा लगा के देख लो जो इसकी कॉस्ट है और जो ये कर रहा है। मतलब परमात्मा का दिया हुआ वरदान आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो ओनली विद दिस बेल्ट। और इसकी कॉस्ट तो हम सबको पता है कि मैं कहती हूँ कि जो ये चीजें करता है ना उसके हिसाब से वो नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो ये H3O2 कर देता है पानी को, जिसे उसको हम बोलते हैं आयनिक कर देता है। तो आयनिक वाटर क्या होता है, इजीली पेनिट्रेट करता है बॉडी के अंदर। तो जब आप वो पानी पीते हो ना तो आपको वो हल्का लगता है। नहीं तो नॉर्मल वाटर अगर हम पिए तो एक आध ग्लास पी के ऐसा है पेट भर जाता है कि उसके बाद लगता है कि अंदर जाएगा ही नहीं। लेकिन इसके आप 4-5 ग्लासेस भी इजीली पी सकते हो क्योंकि ये बहुत पानी को हल्का कर देता है। जिनको अफारा होता है पानी पीने के बाद, उनको आप ये दे दो, फर्स्ट डे से आपको रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद ये पानी को इलेक्ट्रिक कर देता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है हमारे सेल्स के अंदर, जिससे कि वो अपने आप की हीलिंग खुद ही करना शुरू कर देते हैं। तो कमाल की बात ये है, आपने जिसको भी ये दे दी ना उसको जो भी मेडिसिन दे दोगे तो वो काम कर जाएगी। इंसान को लगेगा कि अच्छा मुझे इसने ये दवाई दी थी और मैं दवाई से ठीक हो गया, एक्चुअल में वो अपने आप ही उसने अपने आप को ठीक कर लिया। उसके बाद अगला फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये करता है, ये पानी को एल्कलाइन करता है। हमें पता है कि मार्केट के अंदर ऐसे आरओ सिस्टम चल रहे हैं जो कि पानी को एल्कलाइन करते हैं, और उनकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो लाख, 1.25 लाख से शुरू होकर 2.5-3 लाख तक जाती है। वो जो प्रोसेस 2.5-3 लाख में हो रहा है वो आपका इस बेल्ट के साथ बिल्कुल लिमिटेड सी, मैं कहती हूँ नेग्लिजिबल अमाउंट में बोलती हूँ इसको हमेशा, कि इस अमाउंट के अंदर ये वो पर्पज सॉल्व कर रहा है जो 2.5-3 लाख में हो रहा है। एल्कलाइन वाटर के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मतलब मैंने तो बहुत थोड़े लिखे हैं, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप पढ़ सकते हो इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतने ज्यादा फायदे करता है अल्कलाइन वाटर। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं ना, वो खासकर जो आरओ वाला पानी पीते हैं वो एसिडिक वाटर होता है। और आप देखोगे जो लोग एसिडिक वाटर पीते हैं ना आरओ वाला, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम 100% होएगी ही होएगी। और वो लोग अगर इस सिस्टम में नहीं है तो वो लोग कोई ना कोई एसिडिटी की गैस की गोली खाते होंगे, एंटासिड्स खाते होंगे। उनको आप एक बार ये बेल्ट दे दो, उनको आप एक बार ये बेल्ट ही दे दोगे ना, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। उनकी गोली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे छूट जाएगी, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। उसके बाद बात की हमने वाटर एनर्जी पैड की, हम अब बात करते हैं मैट्रेस की। जो अगला चीज मैंने दिखाई थी आपको मैट्रेस, वो बेसिकली क्या करता है, हमने फर्स्ट फैक्ट जो देखा था वो ये देखा था कि अगर हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी तो हमें कोई बीमारियां नहीं हो सकती, क्योंकि 90% बीमारियों का कारण ब्लड सर्कुलेशन का डिस्टर्ब रहना है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये मैट्रेस जो है डबल बेड का मैट्रेस है, और इसके साथ 2 पिलो कवर्स भी मिलेंगे। जब आप रात को 6-7-8 घंटे उसके ऊपर सोओगे, उसके ऊपर सोने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, बिकॉज उसके अंदर मैग्नेट्स हैं, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा हमारे हार्ट से ब्रेन की तरफ। एक मैग्नेटिक फील्ड खुद ही बनता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को ये हेल्प करेगा और रेजुविनेट करने के लिए। तो जैसे ही हम सोएंगे ना, हम सोते क्यों हैं, अपने आप को हील करने के लिए,
आप पढ़ सकते हैं कि जब हम सोते हैं तो क्या क्या होता है, अपने आप को हील करते हैं, हमारे नए सेल्स बनते हैं, हमारा पाचन शक्ति अच्छा होता है, हमारी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। जब हम बोलते हैं ना कि एग्जाम्स हैं, अच्छा तू 2 घंटे सो ले, अच्छी नींद लेके सो ले, उसके बाद जब उठ के पढ़ोगे तो ज्यादा रिटेन होगा। हम बोलते हैं ना ये चीजें, तो एक्चुअल में स्लीप मैटर करती है। जब हम सोते हैं तो हमारी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। और अगर हम इस मैट्रेस के ऊपर सो रहे हैं तो कमाल की बात ये होगी कि आपके जो ये सारे प्रोसेसेस आप उनको इतना फास्ट अप कर लोगे कि आप खुद ही अपनी बॉडी को ठीक कर लोगे। आप मुझे बताओ, आपको कोई सी दवाई की जरूरत कभी पड़ेगी क्या? उसके बाद एक रिसर्च बताती है कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लो के अंदर आते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं, तो हमारा जो बॉडी के अंदर सेल्स है ना, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, टिश्यूज, ये सारा कुछ ये एक ही लाइन में, एक ट्रैक्ट में आ जाता है। तो मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर कोई क्लॉट बन रहा था, कहीं पे भी आपको कोलेस्ट्रॉल जमा या जो भी कोई इंजरी हुई, वहां पे क्लॉट बना, तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब आपके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी तो आपका वो फ्लो में आ जाएगा, वो जो कहीं क्लॉट बन रहा था वो फ्लो में आ जाएगा, और आप बड़ी बड़ी बीमारियों जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, आप उनसे बच जाओगे। तो ये दो साइंटिस्ट है, इनकी रिसर्च है। आपको अगर इनकी रिसर्च मुझे मतलब उसमें टेक्स्ट या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इनकी रिसर्च कहती है कि जैसे ही हम 1 मिनट भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं ना, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों को हम 20 से 30% तक कम कर देंगे। तो अगर 1 मिनट में इतना कम कर देंगे, तो हम जब 7-8 घंटे इसके ऊपर सोएंगे, तो क्या हमारे पैंक्रियाज, हमारा लिवर, हमारा थायराइड, हमारे सारे ऑर्गन्स हील नहीं होंगे? अगर वो हील हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या हमें चांसेस हैं कि हमें शुगर हो जाए? और अगर किसी को है तो उसको हीलिंग अपने आप ही बॉडी खुद ही करने लग जाएगी, क्योंकि जो बेस्ट मैकेनिज्म है ना ठीक करने का, वो मतलब हमारी बॉडी का खुद का ही है। क्योंकि बॉडी को खुद ही पता होता है कि मैं कितना अपने आप को, कौन सा सेल बढ़ाना है, कौन सा कम करना है, और बेस्ट नॉलेज होती है हमारे शरीर को ठीक करने के लिए। उसके बाद ये किताब जो है, इसको मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तकरीबन 7-8 हज़ार की किताब है इंडिया के अंदर। ये जो ऑथर है ये कहते हैं कि -50 मिलीवोल्ट चाहिए होता है हमारी बॉडी को नए सेल्स बनाने के लिए, जो कि मैंने आपसे पहले बात करी थी। और वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी जो नेचुरली हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हम नहीं कर पा रहे तो ये बेस्ट मीडियम है। आप ये वाटर एनर्जी पैड का पानी पिए और इस मैट्रेस के ऊपर सोएं, आप -50 मिलीवोल्ट अचीव करने लग जाएंगे। इसको टेस्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं, वो अगर कभी सेशन मिला तो मैं दोबारा भी बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो वोल्टेज चेक करने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर आप ये वाटर एनर्जी पैटर्न मैट्रेस यूज करते हैं तो 100% है कि आप -50 मिलीवोल्ट अचीव कर लेंगे और आप हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब एक बात को समझते हैं, जो तीसरी मैंने बात करी थी ऑक्सीजन वाली, तो ये कुछ साइंटिस्ट की फोटो भी लगाई है मैंने, उनके नाम है। बेसिकली इन्होंने बताया है कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है, कि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही उस ऑर्गन तक तो कैंसर बनता है। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज भी बेसिकली, अगर पैंक्रियाज तक ऑक्सीजन जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच रही, तो आपके जो सेल्स ने काम करना था वो नहीं कर रहा, और वो कैसे क्या हो जाएगा उससे? डायबिटीज होगी, शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमें पता है ये सारी चीजें, मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया, ये सब आपको पता है। लेकिन होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं बेसिक्स को, और हम बात करते हैं बड़ी बड़ी। एक चीज हमेशा याद रखें, अगर आपने अपनी बेसिक को ठीक कर लिया ना, तो आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। आपके पास सामने थायराइड का पेशेंट बैठा है, आपके सामने शुगर का पेशेंट बैठा है, कैंसर का पेशेंट बैठा है, आपको एडिशनल जो भी देना है आप दीजिए, लेकिन आप बेसिक को उसको ठीक कर दीजिए। मैं कहती हूँ आपको मार्वलस रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जिसने कर लिया ना, वो मतलब इस मार्केट का बादशाह बन जाएगा। और ये विदाउट ट्रेनिंग नहीं होगा, इसको अब जितना रेप्लिकेट करें, जितना डुप्लीकेट करें, उतना इजी रहेगा। अब जब ये चीजें हमें समझ में आ गई, तो आप मुझे बताइए, क्या हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं? अगर हमने सर्कुलेशन ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, हमने ऑक्सीजन लेवल्स ठीक कर दिए, तो ये जो किट है ना, डायबिटिक केयर किट,
ये वंडर्स क्रिएट कर रही है, लेकिन मैं इसको कभी अकेले नहीं देती या मेरी टीम अकेले नहीं देती। हम लोग इसको विद दिस बेसिक ज़रूर देते हैं, क्योंकि उसका एक बार तो इन्वेस्टमेंट होगा, बट वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि उसको जब हमने ये किट दी और उसको 40 डेज़ का कोर्स बोला, उसकी शुगर भी ठीक हो जाएगी, उसका लेवल्स नॉर्मल हो जाएँगे, एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाएगी, उसको जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जैसे कि लिवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, आईज़ के अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है, पैर कई बार गलने शुरू हो जाते हैं, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम जिसमें कि पैर बार-बार सुन्न हो जाते हैं या सेक ज़्यादा निकलता है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं? ये शुगर की वजह से हो रही हैं। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस को डील करेगा। इस मेडिसिन के साथ आप इस बेसिक को ज़रूर दें, तो होगा क्या बेसिकली 90% तो आपकी वो बेसिक ने ही ठीक कर दिया था। जब वो पानी पिएगा, जब वो सर्कुलेशन ठीक कर देगा, तो 90% तो उसी ने ठीक कर दिया। उसके बाद आपने साथ ही साथ उसको ये किट दे दी। तो इसमें बेसिकली है क्या? शेयर कर लेती हूँ, सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं डाली गई है इसमें। वही चीज़ें हैं जो हमारी दादी-नानी ने बहुत बार हमें काढ़े बना-बना के पिलाए हुए हैं। उन लोगों को नहीं होती थी प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग यूजुअली ये चीज़ें पीते थे या यूजुअली ये काढ़े बना के खाते थे। लेकिन हम लोग तो उन सब चीज़ों से दूर भागे, क्योंकि एलोपैथी का ज़माना आ गया। एक गोली खाई और बुखार बाहर, वैसे लोग हो गम हो गए। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें छोड़ दी। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे बेसिकली, पीने वाली जो दवाई है उसमें एलोवेरा, आंवला, हरड़ वगैरह डाला गया है, जो कि आपकी पेट को सही रखेगा। जब आपका पेट सही रहेगा, उसके ऊपर से आप करेला, जामुन और नीम खा लोगे, तो आपके ग्लूकोज़ के लेवल डाउन जाएँगे। और ये जो गुरमार वगैरह दवाइयाँ हैं, मेथी हो गई, ये क्या करती है बेसिकली इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और ये हल्दी, जिंजर आपको जैसे मैंने अभी बताया था ना, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में आईज़ खराब हो सकती हैं, पैरों में जख्म हो सकते हैं, तो ये वाली सारी दवाइयाँ उन चीज़ों को हील करने में हेल्प करेगी। और सेम वे अगर हम पाउडर की बात करें, ऑलमोस्ट सेम इंग्रीडिएंट्स हैं। तो बेसिकली क्या है, मेरे को ना कभी भी ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये दवाइयों पे सेशन क्यों देना है, क्योंकि ये दवाइयाँ तो अपने आप ही वो काम कर देंगी, जो वो एक्चुअल में लोग करते ही होते हैं अपने घर में। आप किसी से भी अगर शुगर वाले पेशेंट से जाके बात करोगे ना, और वो एलोपैथी नहीं लेना चाहता, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर अपने घर में ऑलरेडी ले रहा होगा। वो जामुन के गिटकें सुखा के खा रहा होगा पाउडर बना के, वो मेथी दाना पानी में भिगो के खा रहा होगा, मतलब ऐसा वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होगा, जो आपकी बात सुनेगा। और अगर आप उसके सामने ये प्रेज़ेंटेशन दे दोगे, 100% है कि वो आपका कस्टमर आपसे बाय करेगा, वो ठीक होगा और आगे वो हमें रेफ़रेंस देगा, क्योंकि ये जो हमारा बिज़नेस है ना बेसिकली रेफ़रेंस के ऊपर चलता है। मेरा एक मानना है, आप बीमार लोगों को रिज़ल्ट्स दे दो, आपका नेटवर्क अपने आप बड़ा हो जाएगा। और हम यही कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये नेटवर्किंग कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। और मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि मैं बेसिकली सिर्फ़ लोगों को ठीक कर रही हूँ, और मैं लोगों को ठीक कर रही हूँ ना, तो मेरा नेटवर्क अपने आप बन रहा है। मेरा तरीका ये है, हर किसी का अलग तरीका होता है, बट ये जो तरीका है ना, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला तरीका है। मैंने किसी को ठीक कर दिया, उसकी शुगर जैसी बीमारी को दूर कर दिया। और ये तो लोग ऐसा मान के बैठे हुए हैं कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जो कि सारी उम्र चलनी है, गोली खाई जाओ, काम चलता रहेगा। गोली खाते रहो, पहले 1 से शुरू करोगे, फिर 2 लगेंगी, फिर 3 लगेंगी, कोलेस्ट्रॉल की लग जाएगी, बीपी की लग जाएगी। उसके बाद धीरे-धीरे वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देंगी, फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लगेंगे। तब तक थोड़ी उम्र हो जाएगी, तो बंदा सोचेगा उम्र के हिसाब से चेंजेस आए हैं। पर एक्चुअल में वो चीज़ें हमें ठीक नहीं कर रही थी। हमें ठीक हमारी बॉडी ही कर सकती है, लेकिन हमारी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। मैं अगर अपनी बात करूँ, आज डायग्नोस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी तो मुझे बन जाएगी। हर एक उस इंसान को बन जाएगी जो कि साँस ले रहा है, क्योंकि हम पॉल्यूशन में साँस ले रहे हैं, हम पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि सुबह से लेके रात तक हम काम करते हैं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, देखो इन्फ्लेशन हमेशा से बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आपको काम भी डबल करना पड़ेगा। और आपके पास समय नहीं होगा, और उसके बाद हमारी बॉडी इतनी थकी-थकी रहती है, अगर आप कुछ नहीं ऐसा लेते, तो आपके अंदर आलस इतना है कि आप उसको ठीक करने के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। तो बेसिक ठीक कर दीजिए, सोए हुए, पानी पीते हुए अगर हम अपने आप को 90% ठीक कर लें,
ऊपर से आप ये किट उसको दे दो जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, गारंटी के साथ आप दे दो, क्योंकि हमने केसेस ठीक किए हैं। आपने जैसे ही फर्स्ट डे उनको दिया ना, देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस। नॉलेज आपको ट्रेनिंग से मिल गई, कॉन्फिडेंस आपको देने से आएगा। आपने अपने हाथ से किसी को जब ठीक कर दिया ना, तो कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल मतलब मल्टीपल टाइम हो जाएगा और वही काम करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ही लगता है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जब हमें उस चीज की नॉलेज होती है, आज अगर आपको इस चीज की नॉलेज हो गई कि मैंने सर्कुलेशन ठीक कर दी, मैंने ऑक्सीजन ठीक कर दी, मैंने पानी ठीक कर दिया, ऊपर से मैंने उसको वो कॉम्बिनेशन दे दिया जो काम करता है, तो उसकी शुगर तो 100% ठीक होगी ही होगी। अगर हम इस प्रॉपर कॉम्बो वाली थेरेपी के ऊपर काम करते हैं, आपको मार्वेलस रिजल्ट्स मिलेंगे। आप हमारे साथ भी शेयर करना जो आपको टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरा जो तरीका है काम करने का वो ये है, जिसको 1.5 साल से लेके 3 साल तक है शुगर, मतलब इतनी ओल्ड है, जिसको डायग्नोज इतने देर से पता चला है, उसको तो हम एक ही किट से ठीक कर देते हैं। मतलब उसको ये बेसिक दिया और ये 40 डेज का कोर्स दिया, इसी से ठीक हो जाते हैं। और जिनको 5 साल 10 साल या 15 साल से है, उसको डिपेंड करता है, आपको 2 या 3 या हो सकता है कभी कभी 4 किट्स भी देनी पड़े। आप पहले क्लियर करो, आपने पहले क्लियर कर दिया, अगले की आईज में भी फेथ बन गया और आपको भी पता है कि ये इतनी देर लेगा और वो ठीक हो जाएगा, तो लोगों को आगे बताएगा, आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से काम करना है। डोजेज इसके ऊपर ही लिखी हुई है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो लिक्विड वाली दवाई है उसको 2 टाइम लेना है, सुबह एम्प्टी स्टमक ले लो, रात को सोने से पहले ले लो 20 से 30 ml। और जो पाउडर है उसको 1 स्कूप 200 ml पानी में, कांच के ग्लास में लो, बेटर है। दोनों चीजें, मतलब वो आपको सबको पता है कि HHI के अंदर आ गए हो तो जो भी दवाई लोगे कांच की दवाई ग्लास में लोगे। तो स्कूप 1 और 200 ml पानी मिक्स करके आपको खाने से पहले, अगर आधा घंटा पहले ले सको तो बेस्ट है। लेकिन इन केस कोई कहता है कि मेरे को नहीं, मतलब वो होगा कि मैं आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा, आप बाद में भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको बेसिकली ये वो दवाइयां हैं जो कि आपके इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रखेगी, आपके पैंक्रियाज को हील करने में हेल्प करेगी और आपके लिवर को भी आराम देगा और आपके पेट को ठीक रखेगा। बेसिकली आपका ये सब कुछ जब ठीक हो गया तो आप अपने आप हील कर ही जाओगे। और कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं उनका आंसर कर सकती हूँ।